हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों, रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं। जो कोई भाई आज नया है चैनल पर, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में कैलेंडर के 2 जो वीडियो हैं जो बेसिक कंसेप्ट से संबंधित है, वो पहले जाकर उनको देख लीजिए, ठीक है। ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट देखो जरूरी क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जब बेसिक ही कंसेप्ट नहीं होगा तो आगे अपन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो पहले तो बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। पिछले वाले 2 वीडियो के अंदर है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है। फर्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक है, कैलेंडर क्या है, कहां से आया है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सेकंड वीडियो में मैंने कुछ अच्छी और बातें बताई हैं। और थर्ड वीडियो है जो सबसे इंपॉर्टेंट आज ये होने वाला है। तो देखिए, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कैलेंडर के बारे में। देखो, अपन आज पढ़ने वाले हैं ओड एज, मतलब कि विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालें, और विषम दिनों से ही देखो आगे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं पूरा कैलेंडर विषम दिन से ही स्टार्ट करवा रहा हूं और विषम दिन पर ही समाप्त कर दूंगा पूरे कैलेंडर को। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई विधि नहीं लगानी है, आपको कुछ नहीं करना। इतने दिन आप कोई फॉर्मूला रटते आए होंगे, कोई विधि से आप क्वेश्चन निकाल रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सिर्फ आपको ओड एज पर ही सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा बेहतरीन तरीके से, कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो देखिए कैसे कराने वाला हूँ। ओड एज देखो विषम दिन में कैसे निकाल रहा हूँ कि अगर हमें कोई दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपकी संख्या दे दूँ, मैं आपको दे दूँ 40 दे दूँ, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 40 दिन है, मेरे पास कितने दिन है 40। अब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए अपन को एक ही काम करना है, क्या कि कुल विषम दिनों की संख्या, कुल विषम दिनों की संख्या मैंने पीछे के वीडियो में बेसिक कंसेप्ट करवा लिया है। कृपया जाकर वो पहले देख लिए, कोई नया है तो मेरा भाई, ठीक है। तो कुल विषम दिनों की संख्या बट्टा 7, क्योंकि देखो 7 बट्टे में क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, और 7 दिन बाद में क्या होता है, दिन वापस रिपीट होते हैं। जैसे आज मंगलवार है तो अगले 7 दिन बाद में कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। और अगर आज मंगलवार है तो पिछले 7 दिन पहले कौन सा वार था, मंगलवार था, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे, अपन कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगा देंगे। अपन के क्या आ जाएगा, अपन क्या आ जाएगा, विषम दिनों की संख्या आ जाएगी मेरे भाई। क्या आ जाएगी, विषम दिनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे अपन ने 40 संख्या ले ली, 40 का आंकड़ा ले लिया। अब 40 में आप 7 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, पूरा 7 पंजे 35 बार, तो पूरा चला जाएगा। शेष फल कितना बचेगा मेरे भाई, जब 40 में आप 7 का भाग दोगे तो जितना शेष फल आएगा ना, वो क्या होगा, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। कुल विषम दिनों की संख्या बट्टा 7, और बराबर जो विषम दिन आएंगे ना, है ना, जो शेष फल बचेगा ना मेरे भाई, विषम दिन मतलब कि जो शेष फल बचेगा, जो शेष बचेगा अपन के पास, वो क्या होगा, विषम दिनों की संख्या होगी। तो 40 में मैं 7 का भाग दूंगा, शेष फल कितना बचा मेरे, 5 बच गया। तो 5 क्या है मेरा भाई, वो है विषम दिन है। जैसे 41 होते तो ये पिछले वीडियो मैंने बता दिया है आपको। 41 होते तो कितना था, दिनों की संख्या कितनी आ जाती है विषम दिनों की भाई, 7 पंजे 35 में पूरा जाता है। शेषफल कितना बता है, 6 बचता है, ठीक है। 6 शेषफल बचता है ना, अरे रिमाइंडर शेषफल 6 ही बचता है ना। तो 41 में 7 का भाग देंगे, 6 शेषफल बच जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, आपके विषम दिन हो जाएगी। इसी तरीके से 42, तो 42 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितनी जाएगा, पूरा चला जाएगा। 7 जगह 42, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरी भाई, 0 आ जाएगा। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मैक्सिमम कितनी होती है विषम दिनों की संख्या, 6 होती है। और मिनिमम कितनी होती है, वो होती है 0। तो ये बात मैंने आपको बता दी, फिर से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम विषम दिनों की संख्या 6 आएगी, और मिनिमम कितनी आएगी, वो 0 आएगी मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बातें थी। अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना चाहूंगा कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है अपन को ना। तो देखो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालना है। 1 साल का तो पता है ना भैया, 1 साल में कितने दिन होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में। एक नॉर्मल ईयर के अंदर देखो पढ़ेंगे अपन अभी, एक नॉर्मल ईयर होती है ना, नॉर्मल ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो 365 में भाई विषम दिनों की संख्या कितनी है, कितने का भाग लगाते हैं विषम दिनों की, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाते हैं। तो 7 का भाग लगा तो कितना आ गया भैया, 7 का भाग लगाए तो 52 सप्ताह आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, 52 सप्ताह आ जाएंगे, ठीक है। और
शेष कितने दिन आ जाएंगे, एक दिन शेष फल आ जाएगा। तो 365 में कितना हो गया, एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या एक होती है और एक होती है लीप ईयर। ठीक है मेरे भाई, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसमें 7 का भाग लगाएं तो कितना आएगा, 52 सप्ताह, कितना 52 सप्ताह और 2 दिन शेष फल आ जाएंगे मेरे भाई, 2 दिन। ठीक है, ये 2 दिन है वो विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ईयर में एक दिन विषम होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 2 दिन, क्योंकि उसमें फरवरी 29 की आती है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है लीप ईयर के अंदर, और प्रत्येक लीप ईयर 4 साल के बाद में आता है। ठीक है, वो मैंने आपको बातें सारी बता दी थी। अब मैं आ रहा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्वेश्चन है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं। ठीक है, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे मेरे भाई, मुझे बताओ। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि 100 सालों के अंदर देखो लीप ईयर कितने होते हैं और नॉर्मल के ईयर कितने होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो 100 सालों के अंदर है लीप ईयर कितने होते हैं, 24 तो लीप ईयर होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, सामान्य ईयर, नॉर्मल ईयर। ठीक है, वो कितने होते हैं, 76 वो होते हैं। ठीक है, 100वां जो है वो लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता है। शताब्दी के अंदर अपन किसका भाग लगाते हैं, 400 का भाग लगाते हैं ना। ठीक है, तो 400 का भाग 100 में नहीं जाता, तो ये खुद भी नहीं है। ठीक है, और जो 1 से 99 तक थी संख्या, 1 से 99 तक मैंने आपको बताया किससे का कितने का भाग लगा जाएगा ईयर के अंदर। जैसे मान लीजिए ये होती है 2000, इधर देख लो, ऐसे होती है 2020। ठीक है, इस 20 में जो लास्ट के डिजिट होती है ये तो होती है क्या, ईयर होती है। ठीक है, ये जो होती है ना, ये 20, ये क्या होती है, ये शताब्दी होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है, शताब्दी होती है। तो ये कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है ना, 21वीं शताब्दी है ना, सॉरी 20 के बाद में 21वीं शताब्दी चल रही है। तो शताब्दी में तो किसका भाग लगाते हैं अपन, 400 का भाग लगाते हैं। और जो ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ईयर को डिनोट करते हैं। इसमें किसका भाग लगाते हैं, इसमें सिर्फ 4 का भाग लगाते हैं विषम लीप ईयर ज्ञात करने के लिए। तो मुझे बताओ 100 सालों की बात कर रहा हूं, तो 100 सालों में 1 से 99 को कितने का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाऊंगा। तो 1 से 99 तक कितने बार जाएगा, 4 का भाग, 24 चौके 96, तो कितनी बार जाएगा, 24 बार चला जाएगा। अब जब लीप ईयर में देखो, जो 100 सालों के अंदर है लीप ईयर कितना, 24 होते हैं, 24 लीप ईयर होते, तो बचे कितने, 76 बचे 100 में से, तो 76 क्या हो जाएगा, आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ये मैंने पीछे कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, फिर से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करना है, अपन को तो विषम दिन निकालना है ना। अब मैंने आपको क्या बताया भाई, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और 365 में बात करेंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन विषम आता है नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर की मैं बात करूंगा तो 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होते हैं। ठीक है, और 100 सालों के बारे में पूछ रहा है अपन को, तो मेरे भाई सीधा सीधा ही पता है कि साहब ये तो क्या है, ये तो लीप ईयर है। तो साहब एक लीप ईयर के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं एक लीप ईयर के अंदर। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 24 को जब 2 से गुणा किया तो कितना आया, 24 दूना 48 आ गया। उसके बाद में आपको पता है कि साहब एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन विषम होता है, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 76 ये आ जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में 76 विषम दिन आ गए और लीप ईयर के अंदर कितने आ गए, 48 आ गए। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो गया, 48 और 76 कितना हो गया, 124, 124 हो गया। अब मुझे बताओ क्या 124 विषम दिन हो सकते हैं क्या मेरे भाई, अरे 124 विषम दिन हो सकते हैं क्या। मैंने पहले क्या बताया आपको, क्या बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कितने विषम दिन हो सकते हैं मेरे भाई, मैक्सिमम कितने विषम दिन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया ये बात। ठीक है, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो साहब 124 विषम दिन आ रहे हैं। अब क्या करें, तो भैया क्या करना है आपको, जब भी हमें 7 से ज्यादा विषम दिन प्राप्त हो, 7 से ज्यादा विषम दिन मिले, तो क्या करना, उसमें 7 का भाग लगा दो। जितना शेषफल हमारे पास बचता है वो क्या हो जाएगा बड़ा,
विषम दिन हो जाएंगे। तो 124 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 में जब 12 में 7 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा और बचा कितना 5 और 4 कितना हो जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा इसमें 7। ठीक है, 5 शेषफल बच जाएगा, 7 7 49, 5 शेषफल बच जाएगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई 5 आ जाएगी। तो मेरे भाई आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बिल्कुल शानदार तरीके से 100 सालों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर रही हैं। तो 100 सालों में अंदर लीप ईयर कितने होते हैं, वो होते हैं 48 और नॉर्मल ईयर 24 और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं 76। जब अपन ने गुणा किया किससे, नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होती है तो 1 से गुणा कर दिया, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 से गुणा होती है तो 2 से गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया 124 आया। 124 में जब अपने 7 का भाग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 7 क्या है, 7 से ज्यादा आ रहा है ना विषम दिन, और अपन को पता है साहब 7 से ज्यादा तो विषम दिन होते ही नहीं है, हमारे पास तो मैक्सिमम 6 विषम दिन होते हैं और मिनिमम साहब 0 होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 7 से ज्यादा आ रहा है तो 7 का भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगाए तो रिमाइंडर बच गया कितना 5, ये हमारा 7 से छोटा है, ये हमारा क्या आ जाएगा विषम दिन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हो गई आपकी 100 सालों की बात हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आगे शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। शताब्दी का मतलब समझ गए ना, जैसे 100 तो आ ही गया, ठीक है, अब 200 की ज्ञात करेंगे, 300 की ज्ञात करेंगे, फिर 400 की ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया ना शानदार तरीके से। अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, बोल दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है बिल्कुल। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब, बिल्कुल आसान सरल भाषा में बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फॉर्मूले के बता रहा हूं। तो अब देखिए शताब्दी में विषम दिनों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे। शताब्दी में विषम दिन, ओड डेज ऑफ सेंचुरी। ठीक है, तो शताब्दी में विषम दिनों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे अपन। इधर तो लिख देता हूं मैं शताब्दी और इधर कर देता हूं मैं विषम दिन। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या निकाला अभी 100 सालों में निकाल लिया ना। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं 5 है। 124 में जब 7 का भाग देंगे तो देखो 100 सालों के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी है 5। अरे 5 ही है ना साहब, अभी तो निकालिए 100 सालों में कितनी है विषम दिनों की संख्या 5। ठीक है, और अब मैं बात करूंगा 200 सालों की। तो देखो ध्यान से देखना साहब, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 है, तो अगले 100 सालों में मतलब कि 200 सालों में कितनी हो जाएगी। 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में मतलब कि 5 का डबल। भाई एक तरफ से क्या है 100 सालों में 5, तो 200 सालों में कितनी होगी 5 का डबल हो जाएगी ना। तो 5 गुणा 2 सालों में कितनी होगी 5 गुणा 2 मतलब कितनी 10। अब 10 साहब 10 तो विषम दिन नहीं हो नहीं सकते क्योंकि 7 से ज्यादा है 10 तो। ठीक है, तो क्या कर लेंगे इसमें 7 का भाग दे देंगे। 10 में जब 7 का भाग दिया तो कितना आएगा हमारे पास में आ जाएगा 3 शेषफल बच जाएगा ना। तो इसमें कितनी हो जाएगी विषम दिनों की संख्या 3। किसमें 200 सालों में विषम दिनों की संख्या हमारे पास में कितनी आई 3 आ गई। इसी तरीके से मैं 300 सालों की बात करूंगा। ठीक है, 300 सालों की बात करूंगा भैया 100 सालों में 5, 100 सालों में 5 तो 300 सालों में कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 कितनी हो गई 15। साहब ये भी 7 से ज्यादा है तो किसका भाग लगा देंगे 7 का भाग लगा देंगे। जब 7 का भाग लगाए तो कितना शेषफल आ जाए 7 दूनी 14 तो पूरा चल जाएगा। एक शेषफल बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या बच जाएगा एक शेषफल बच जाएगा। तो साहब 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 400 सालों में विषम दिनों की संख्या बताओ। ठीक है, 400 सालों में विषम दिनों की संख्या बताओ भैया 100 साल में 5 तो 400 सालों में कितनी आ जाएगी 5 गुणा 4 कितने हो गए 20। लेकिन मेरे भाई इसमें 20 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी
क्योंकि देखो शताब्दी कौन सी आ रही है साहब, नॉर्मल है या लीप है। देखो ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है 200, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा। ये भी क्या है आपकी नॉर्मल ईयर है। और ये देखो ये कौन सी है, 400 लीप ईयर है। मैंने क्या बताया, शताब्दी में 400 का भाग देते हैं पूरा पूरा, तो देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 400 का। कितना आ जाएगा आपके पास, 400 एकम 400, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा ना इसका। तो देखो इसमें क्या है कि एक लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी एक एक्स्ट्रा होती है, 29 की होती है, ठीक है। तो इसमें एक दिन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो 20 + 1, तो इसमें कितने हो गया 21, और जब 21 में आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। 7 से 21 पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। तो भैया क्या बताया मैंने, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी, 5। 200 सालों में कितनी विषम दिनों की संख्या, 5 × 2 10, 10/7 मतलब कि 3। तो 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, और 400 सालों में कितनी, 0। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि साहब 500 सालों में विषम दिनों की संख्या मुझे बताओ। तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत निकाल कर बताइए कि 500 सालों में कितनी आएगी। तो देखना 500 सालों में कितनी आएगी। अरे भैया शताब्दी आ गई ना 500, तो क्या करना है, 500 में कितने का भाग लगा दूं मैं, 400 का भाग लगा दूं। देखो जहां भी 2 डिजिट 0 मिल जाए ना आपको, है वो क्या होती है, वो शताब्दी होती है ना, ठीक है। तो ये क्या है, 500 में जब 400 का भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आएगा, 400 एकम 400। भैया क्या कर रहा हूं मैं, 500 में किसका भाग लगा रहा हूं, 400 का भाग लगा रहा हूं। एक बार जाएगा 400 एकम 400, कितना आ जाएगा शेषफल आपके पास में, 100 आ जाएगा। तो 100 जब शेषफल आएगा तो 100 सालों के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 100 में कितनी होती है, 5 होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसकी, 600 सालों की बात करूंगा, 600 की बात करूंगा, 600 में भाग लगाऊंगा 400 को, शेषफल कितना आ जाएगा, 200। तो 200 में विषम सालों की विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। इसी तरीके से 400 में 400 अगर शेषफल आएगा, 300 शेषफल आएगा तो 1, 400 शेषफल आएगा तो 0। समझ गए ना मेरी बात को। देखो तो 500 सालों में कितनी आई, 500 में 400 का भाग दिया, 100 शेषफल बचा, तो 100 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 1 आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए आगे अपन कैसे निकालते हैं, तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए अपने हिसाब से जो लिखना चाहोगे कि सर समझ में आ गया है, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे, इसके आगे की बात करते हैं अपन। 400 सालों तक तो अपने पता लगा दी, 400-500 सालों तक। अब मैं अगर आपसे आगे पूछूं, भाई कितने सालों तक भी पूछ सकता है, कोई सी भी शताब्दी पूछ सकता है अपन को। तो कोई एक का झंडा थोड़ी ना है, कोई सी की भी पूछ ले, दुनिया की किसी भी बुक से उठाकर क्वेश्चन दे दे, सारा क्लियर होना चाहिए अपन को, तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, कितनी आई, 5, ठीक है। 200 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 3। इसी तरीके से 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 1, और 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0, ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। तो इसी तरीके से मैं जब आगे की बात करूंगा, ठीक है, आगे की बात करूंगा, 500 सालों की बात करूंगा, तो 500 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, वापस से 5 आ जाएगी ना। क्योंकि कैसे, देखो 500 के अंदर मैंने अभी बताया, 500 में किसका भाग लगाऊंगा, 400 का भाग लगाऊंगा, शेषफल कितना आ जाएगा, देखो 400 एकम 400, 4 बार जाएगा ना, ठीक है। शेषफल कितना बच गया, 100। तो 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 5 ही होती है ना, ठीक है। 100 में 5 आ गई, तो 600 में जब आप 400 का भाग लगाओगे, 600 के अंदर 600 के अंदर कितने का भाग लगाओगे, 400 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 200 शेषफल बचेगा। 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 3 होती है। तो इस तरीके से पता लगा लेंगे। तो 600 में कितना हो गई आपकी, 3, और 700 के अंदर, 700 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 1, और 800 के अंदर कितना हो जाएगा, वापिस से 0। अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि 800 के अंदर तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 400 का, शेषफल 0, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात करेंगे किसकी, 900 सालों की बात करूंगा मैं, कि 900 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, क्योंकि शेषफल आ जाएगा 100, 200 800 में 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, 100 शेषफल बचेगा। 100 में कितना होता है, 5 होता है, मैंने पूरा खंडन करके आपको बताया है। इसी तरीके से 1000 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। 1100 के अंदर विषम सालों की संख्या 1 हो जाएगी। 1200 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना।
अगर मैं आगे की बात करूँ तो 1300 के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1400 के अंदर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 1500 के अंदर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1600 के अंदर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना? अरे समझ में आ गया ना बिल्कुल शानदार तरीके से। तो अब मेरा आपसे समझ में आ गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है साहब आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन ये है, मुझे आप बताओ 21वीं शताब्दी के अंदर, 21वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, ओड एज ऑफ 21 सेंचुरी। तो मुझे 21वीं शताब्दी के अंदर विषम दिनों की संख्या बताओ कितनी होती है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे साहब? 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है, 2100 की बात हो रही है ना, ठीक है, 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो शताब्दी में किसका भाग लगाते हैं अपने? 400 का भाग लगाते हैं। तो देखो 20 बार 2000 में तो दो पूरा पूरा चला जाएगा ना, ठीक है, 4 पंजे 20, 2000 में तो पूरा पूरा चलेगा, शेष में कितना बचेगा? 100। तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। आपको मैंने खंडन करके बता दिया। तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 21वीं शताब्दी में कितना आया? 5 आ गया। तो मेरे हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शताब्दी होगा तो, ठीक है, ओड एजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो एक बात आप ध्यान से सुन लो कि जो ये ओड एज होते हैं ना भैया, ये वाले ओड एज, ठीक है ना, ये वाले ओड एज है ना, ये वाले ये है ना, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होते हैं। ठीक है, शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। कौन से होते हैं? ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आप इतना पता लगा लो आप कि शताब्दी के अंतिम दिन ये जो होते हैं ना, ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। ठीक है ना, आपको इतना ध्यान रखना है एक बार। ठीक है, अब देखो आगे मैं क्या बात करने वाला हूं। अगर हमारे पास में शेषफल देखो हमारे पास में अगर शेषफल 0 बचता है, ठीक है ना, एक सेकंड इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होती है, आपको पता है। ठीक है, अगर हमारे पास में शेषफल, देखो हमारे पास में शेषफल अगर 0 बचता है, ठीक है, तो कौन सा वार होगा साहब? तो होगा हमारे पास में रविवार। कौन सा वार होगा? रविवार। अगर हमारे पास में शेषफल कौन सा होता है? 1 आता है शेषफल 1 आता है, तो कौन सा वार होगा? होगा सोमवार। कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। अगर शेषफल 2 आता है, तो कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर शेषफल 3 आता है, तो कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार आ जाएगा। अगर शेषफल 4 आता है, तो कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, अगर शेषफल 5 आता है, तो कौन सा वार हो जाएगा? आपका हो जाएगा कौन सा? बुधवार, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और जब 6 शेषफल आता है, तो कौन सा हो जाएगा? 6 पर शनिवार हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है कि हमारे पास में 0 शेषफल आता है, तो वार कौन सा होता है? रविवार होता है। 1 शेषफल आता है सोमवार होता है, 2 में आता है तो मंगलवार होता है, 3 शेषफल आता है तो बुधवार होता है, और जब 4 शेषफल आता है तो गुरुवार होता है, 5 शेषफल आता है तो शुक्रवार होता है, जब 6 शेषफल आता है तो कौन सा वार होता है? शनिवार होता है मेरे भाई। ठीक है, अब मुझे बताना, ये देखो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ये सेंचुरी के अंतिम दिन होते हैं। जब 5 शेषफल आया, तो कौन सा वार हो गया हमारे पास में? शुक्रवार हो गया। 3 शेषफल आया, तो कौन सा आ गया? बुधवार हो गया। ठीक है, 1 शेषफल आया, तो कौन सा हो गया हमारे पास में? सोमवार हो गया। ठीक है, 0 आया, तो कौन सा हो गया? रविवार हो गया।
तो देखो सप्ताह मतलब कि साल के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। अब होते कौन से नहीं है साहब? 5 3 1 0 तो होते हैं, तो होते कौन से नहीं है साहब? हमारे पास में 2 नहीं होते हैं। कहाँ? साल के अंतिम दिन 2 4 और 6 नहीं होते हैं। ठीक है, 2 पर कौन सा वार आता है? मंगलवार आता है। ठीक है, मंगलवार कभी भी साल का अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर पर आता है आपका कौन सा? 4 नंबर पर आता है आपका गुरुवार आता है। ठीक है, गुरुवार कभी भी क्या होगा? साल का अंतिम दिन नहीं होगा। 6 पर आपका शनिवार आता है। ठीक है, शनिवार आता है। तो ये जो है साल के अंतिम दिन नहीं होंगे मेरे भाई, वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे। और ये जो है ये शताब्दी के साल के अंतिम दिन होते ही है मेरे भाई। ठीक है, होते कौन से नहीं है? 2 4 6 जो कोड आएंगे वो शेष फल आएंगे। मंगल शुक्र और शनि साल के अंतिम दिन नहीं होंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी शानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपकी बात करूंगा आगे की, वो मंथ की बात करूंगा कि महीनों में ओड एज कैसे निकाले। ठीक है ना, वो देखो तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि शेषफल अगर 0 आएगा तो रविवार होगा, 1 शेषफल आएगा तो सोमवार हो गया, 2 शेषफल आएगा तो मंगल, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार और 6 पर कौन सा? शनिवार। और साल के अंतिम दिन कौन से होते हैं? साल के 5 3 1 और 0 यही होते हैं शताब्दी के अंतिम दिन। साल के अंतिम दिन यही होते हैं। तो मेरे भाई कौन सा आ गया इसके अंदर? देखो 5 अगर आएगा तो शुक्रवार हो जाएगा, 3 आएगा तो बुधवार हो जाएगा, 1 हो जाएगा सोमवार। तो होते कौन से हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, यही साल के अंतिम दिन होते हैं। होते कौन से नहीं है? मंगल कभी नहीं होगा, गुरु कभी नहीं होगा और शनि कभी नहीं होगा। ये 2 4 6 ये साल के अंतिम दिन नहीं होंगे मेरे भाई। ठीक है, अरे समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल यार, तो नॉर्मल चीज है, समझ में आनी चाहिए आपको। अब देखना आगे, odd days ऑफ मंथ, विषम दिन महीनों में, विषम दिन से लिख लो, महीनों के विषम दिन। ठीक है, देखो महीनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे? जैसे अपने पास में क्या है? जनवरी है। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं मेरे भाई? 31 दिन होते हैं। ठीक है, और फरवरी है, फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी देखो, एक तो होती है नॉर्मल फरवरी, ठीक है, एक होती है लीप वर्ष की फरवरी। तो नॉर्मल वर्ष की फरवरी के अंदर देखो कितने दिन होते हैं? 28, और या फिर लीप ईयर में कितने होते हैं? 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जनवरी फरवरी, फिर आता है मार्च। ठीक है, मार्च में कितने होते हैं? 31। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं? 30। मई, मई में कितने होते हैं? 31। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो देखो मई में 31, जून में कितने? 30, जुलाई में कितने? 31, और अगस्त में कितने? 31, सितंबर में कितने हैं? वो आपके 30, अक्टूबर में फिर से 31, और नवंबर में कितने हैं? 30, और दिसंबर में कितने? 31। ठीक है, ये हमारे क्या है? ओड डेज है। ये नीचे शो नहीं कर रहा, शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इनको। अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, और ये हो गया आपका नवंबर, और ये हो गया दिसंबर।
तो सितंबर में कितना 30, अक्टूबर में कितना 31 और नवंबर में कितना 30 और दिसंबर में कितना 31। ये दिनों की संख्या होती है। अब देखना जनवरी में देखो कितने विषम दिन है, देखो 31 है, तो 31 में कितने का भाग लूंगा 7 में 28 तक तो पूरा पूरा जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल कितना बच जाएगा इसके अंदर, शेषफल कितना बचेगा 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर फरवरी 28 की आती है तो 7 चौक 28, तो 28 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसमें या तो 0 हो जाएगा। 29 की आती है तो 7 चौक 28 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा और 29 एक शेषफल बच जाएगा, तो इसमें 0 या फिर 1 हो सकता है। इसी तरीके से मार्च के अंदर, मार्च में बात करूंगा तो कितना होता है मार्च के अंदर 28 तक पूरा पूरा भाग लगा जाएगा, 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, 30 के अंदर कितने होते हैं, अप्रैल में 2, मई में कितने 3, ठीक है, जून में कितने 2, जुलाई में कितने 3, अगस्त में कितने 3, सितंबर में कितने 2, अक्टूबर में कितने 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितने 3। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है विषम दिन, मैंने 7 का भाग लगा दिया दिनों की संख्या में, क्या आ गया हमारे पास में विषम दिन आ गए। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गए अपन के महीने के विषम दिन। इनको आपको ध्यान रखना है कि जनवरी में कितने विषम दिन है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इनको, तो कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनवरी में कितने 3, फरवरी में कितने 1 या 0 भी हो सकता है, मार्च में कितने 3, अप्रैल में कितने 2, मई में कितने 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में कितने 2 और दिसंबर में कितने 3। तो ये बात हो गई ओड एज की बात हो गई। ठीक है, महीनों की कर ली अपने बात में, 100 सालों की बात कर ली, सारी शताब्दियों की बात कर ली। तो जितना भी अपन के पास में सामग्री थी, जितने भी वर्ष महीने दिन जितने भी थे, सारों में मैंने क्या किया ओड एजों की संख्या निकालना सिखा दिया आपको। ठीक है, महीनों में सिखा दी, शताब्दियों में सिखा दी, वर्षों में सिखा दी, सभी में सिखा दी। ठीक है, वर्ष के अंदर 4 का भाग देते हैं, शताब्दियों में कितने का 400 का भाग देते हैं लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए, ओड एज ज्ञात करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो था आज का हमारा इस तरीके से निकालने का। अब अपन की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इससे संबंधित क्वेश्चनों की वार ज्ञात करना। ठीक है, ओड एजों से अपन क्या करेंगे वार ज्ञात करेंगे कि अगर अपन के पास में कोई डेट दे दे और उसका वार कैसे निकाले अपन। जैसे अपने आज कितनी डेट है, जैसे आज 16 नवंबर 2020 है। ठीक है, अब आज कौन सा वार है, या फिर मैं आपको डेट दे दूं कि साहब 5 दिसंबर 1950 को कौन सा वार था, है 5 अप्रैल 1955 को कौन सा वार था, 10 अप्रैल 2001 को कौन सा वार था। तो कोई भी संख्या कोई भी वार देते अपन का जन्मदिन मान लो, किसी भी संख्या का वार ज्ञात करना वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो मेरी क्लास है वो एक बार वापस आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप ओड एज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में बचन क्वेश्चन करने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे ओड एज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।